नमस्कार, वत्सल बीएड क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम दैनिक पाठ्य योजना की विशेषताएं और दैनिक पाठ्य योजना बनाते समय किन बातों का ध्यान रखा जाए उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दैनिक पाठ्य योजना की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता हमारी आती है छात्रों में रुचि विकसित करना। अर्थात दैनिक पाठ्य योजना जब हमारे पास बनी हुई होती है तो हम किसी चीज पर अटकते नहीं है और उसको किस साधनों से पढ़ाया जाए ये हमारे पास मैटर होता है और इससे बच्चों में रुचि विकसित हो सकती है। दूसरा है पाठ योजना लिखित में स्पष्ट होनी चाहिए। जब शिक्षक क्लास में पढ़ाने जाता है तो उसके पास क्लास योजना लिखित रूप में और स्पष्ट होनी चाहिए कि हमें बच्चों को कितना पढ़ाना है और कितने समय में पढ़ाना है। तीसरा है सहायक सामग्री का उचित प्रयोग, अर्थात बच्चों को सहायक सामग्री आप चार्ट यूज कर रहे हैं या मॉडल कर रहे हैं या जो भी आप यूज कर रहे हैं उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तीसरा है शिक्षक में आत्मविश्वास उत्पन्न करना। अगर आपके पास लिखित रूप में पाठ्य योजना का प्रारूप होगा तो शिक्षक में सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप ही डेवलप हो जाता है। तीसरा है क्या और कैसे पढ़ाया और इसका ज्ञान होना चाहिए। अर्थात आपका जो मैटर है वो आपको क्या पढ़ाना है, कितने समय में पढ़ाना है और किस प्रकार से पढ़ाना है और किन साधनों के द्वारा पढ़ाना है, इसके बारे में शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षक की योग्यता व शिक्षण शैली का विकास। अगर आपके पास लिखित रूप में पाठ्य योजना होती है तो शिक्षक की योग्यता में और शिक्षण शैली में अपने आप ही विकास होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है शिक्षक को उचित मार्गदर्शन प्रदान करती है। यदि शिक्षक के पास पाठ्य योजना लिखित रूप में होती है तो शिक्षक को वो मार्गदर्शन का कार्य करती है। नेक्स्ट आता है पाठ्य योजना समयानुकूल व क्रमबद्ध होती है, यानी कि पाठ्य योजना कितने समय में पूर्ण की जाए और स्टेप बाय स्टेप होती है। जैसे प्रस्तावना प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न, छात्र अध्यापिका कथन, बोध प्रश्न। तो कहने का मतलब है छात्र क्रमबद्ध पाठ्य योजना होती है। नेक्स्ट होता है यह लचीली होती है, यानी कि पाठ्य योजना में हम जब चाहे तब परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पाठ्य योजना लचीली होती है। अब काट दिया अभी तो अब हम आगे चर्चा करेंगे कि दैनिक पाठ्य योजना बनाते समय किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आता है मनोवैज्ञानिक पक्ष, अर्थात जब पाठ्य योजना हम बनाते हैं तो बच्चों का मानसिक स्तर ध्यान में रखा जाना चाहिए। अगर हम पाठ्य योजना 6th क्लास के बच्चे की बना रहे हैं तो उसमें मैटर उन्हीं के अनुसार होना चाहिए, ना कि 8th क्लास के अनुसार होना चाहिए। दूसरा था स्पष्ट उद्देश्य कि आप बच्चों को क्या चीज पढ़ाना चाहते हैं और कैसे पढ़ाना चाहते हैं, तो आपके स्पष्ट उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। अगला आता है शिक्षण सिद्धांतों का ध्यान। शिक्षण सिद्धांतों का ध्यान से मतलब है कि सरल से कठिन की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर इन चीजों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है पूर्व ज्ञान का समन्वय। हम जो भी प्रकरण पढ़ा रहे हैं, जो भी पाठ पढ़ा रहे हैं उसको पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए हम नवीन ज्ञान की ओर बच्चों को ले जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है अध्यापक को विषय का ज्ञान होना चाहिए। अध्यापक जिस भी विषय को पढ़ाता है उसे अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अगला आता है लचीली, यानी कि पाठ्य योजना से लचीलापन होना चाहिए। समय के अनुसार उसमें परिस्थिति बस किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है। अगला आता है समय का ध्यान, यानी कि जो भी आप पाठ्य योजना बना रहे 35 मिनट की या 40 मिनट की, तो उसमें आपको समय का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। उसी समय में उस पाठ्य योजना को पूरा करना चाहिए। नेक्स्ट आता है गृह कार्य, यानी कि बच्चों को रोज जो भी आप पाठ पढ़ाते उससे संबंधित पाठ पूर्ण पाठ के आधार पर गृह कार्य दिया जाना चाहिए। धन्यवाद।